हमने घर पे ओवन तैयार किया था। ये देखे जी केक रस हमने उसी में ये तैयार किया है। देखे कितने क्रिस्पी तैयार हुए हैं। ये देखें जी ये लें जी। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें, लाइक करें और शेयर करें। ये देखें कितना अच्छा बैटर हमारा तैयार हो गया। देखें कितना स्मूथ बना है। तो आपने इसे एक ही तरफ हिलाना है, ठीक है। तो ये अच्छी तरह से बन गया हुआ है। ये देख लें माशाल्लाह से। अब आपने क्या करना क्या है, अगर आप लोगों के पास ओवन है वेल एंड गुड, अगर ओवन नहीं है तो टेंशन वाली बात नहीं है। आपने एक बड़ा सा पतीला लेना है, उसे आपने रख लेना है, उसको हल्की आंच पे आपने रख लेना है गर्म होने के लिए। लेकिन मेरे पास मैं पतीली ली, वो मैंने एक बाल्टी लिया, उसमें मैंने अच्छी तरह से मिट्टी लगा दिया, उससे भी बहुत अच्छी बेक होती है। तो चले अब हम इसे एक जिसमें हमने बेक करना है उससे पहले हम ग्रीस कर लें घी के साथ। तो ये देखो जी घी से आपने अच्छी तरह से लगा लेना। तो फिर आपने एक पेपर लेना है, कोई भी कापी का आप काट के ले सकते हैं, ठीक है। इसके आपने नीचे रख देना है, ठीक है। साइडों पे भी आपने अच्छी तरह घी लगा लेना, ठीक है। तो ये देखिए जी अच्छी तरह इसे आपने फिर मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। इसमें कोई गुठली वगैरह ना रहे। अगर आपने फूड कलर ऐड करना है तो आप वो भी मिला सकती है, लेकिन मैंने यहाँ पे नहीं किया। इसका कलर ऐसे ही अच्छा आएगा। तो ये देखिए जी अच्छी तरह से मिक्स हो गया। अब हम इसे कंटेनर में निकाल के बेक करते हैं। इसमें हमने बेक करना है तो इसमें हम निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाह। इसकी लेयर आप चेक करें कितनी अच्छी बन रही है। तो ये बिल्कुल बेक होने के लिए तैयार है। तो ये देखें जी अच्छी तरह से आपने बर्तन को साफ कर लेना है। तो माशाल्लाह से ये बेक होने के लिए रेडी है। आपने लेयर सारी निकाल लेनी है अच्छी तरह से। ये बेक होने के लिए बिल्कुल तैयार है, ठीक है। अब हम इसे बेक कर लें। तो ये देखिए ये हमने यहाँ पे एक बाल्टी लिया, उसमें हमने साइडों पे मिट्टी लगाई है और बीच में मैंने एक स्टैंड रख दिया, ठीक है। तो इसमें हम अब ये बेक वाला अपना केक रख देंगे। बिस्मिल्लाह, ठीक है। ध्यान से आपने रखना है, ठीक है। तो अब हम इसे आधे घंटे में देखेंगे, ठीक है। बीच में आपने 15 मिनट जब होंगे आपने देख लेना है इसे, ठीक। 15 मिनट पे आपने इसे देखना है, ठीक है। अच्छी तरह से ऊपर से आपने इसे कवर कर देना है, ठीक है। तो अब हम इसे एक मरतबा 15 मिनट में भी देख लेंगे, ठीक है। अगर आपको लगे स्टीम बाहर निकल रही है आप साइड पे ऐसे कपड़ा भी लगा सकते हैं। माशाल्लाह से केक को यहाँ पकते हुए 15 मिनट हो गए हैं। 15 मिनट पे खोल के देखेंगे पक गया अंदर से, कच्चा तो नहीं है। आपने एक नाइफ़ पकड़नी है, कच्चा है अभी। ये देखिए अभी ये कच्चा है, 15 मिनट ये हो लेगा, ठीक है। अब मैं आपको ये राज की बात बताती हूँ। ये मिट्टी हमने बाल्टी में क्यों लगाई है। हम पतीले में भी इसे बेक कर सकते थे, लेकिन हमने ये मिट्टी लगा के क्यों किया। बाज़ होती हैं उन्हें चूल्हे का टेम्परेचर पता नहीं लगता कितने पे रखना है, लो पे रखना है, फुल पे रखना है, नहीं पता लगता। तो आप लोग भी इसके एक बाल्टी लें लोहे की, उसके अंदर आप अच्छी तरह से मिट्टी लगा लें और आप चूल्हे का फिर कोई हिसाब नहीं है, ठीक है। ये देखिए मैंने फुल चूल्हा खोला हुआ है इधर, ठीक है, क्योंकि इसके नीचे मिट्टी हमने लगाई है उसकी वजह से। तो माशाल्लाह से देखें 15 मिनट में कितना अच्छा बेक भी हो गया और चूल्हा भी हमारा फुल है। तो आप लोग भी ये तरीक़ा ज़रूर आज़माना। और अगर कुछ पूछना हो मुझे आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके भी पूछ सकती हैं, ठीक है। ये देखें जी माशाल्लाह से 15 मिनट में कितना अच्छा बेक हो गया। अब ये आधे घंटे में बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो आधे घंटे बाद हम फिर केक रस की पूरी तरतीब आपने देखनी है, वीडियो को स्किप नहीं करना। यहाँ पे इसे पकते हुए आधा घंटा हो गया हुआ है, ठीक है। तो देखें माशाल्लाह से कितनी अच्छी लुक आई है। गर्म है, किसी कपड़े से हमने पकड़ लेना है। माशाल्लाह साइडों से देखें कितना अच्छा कलर आ गया है। एक नाइफ़ लेंगे, नाइफ़ के साथ चेक। माशाल्लाह ये देखें जी बिल्कुल खुशक है, ठीक है। तो मतलब ये केक हमारा बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे
निकाल के ठंडा कर लें। ध्यान से आपने किसी कपड़े के साथ पकड़ के निकालना है। तो ये लें जी। तो अब हम ये देख लें, इसमें से मैंने मिट्टी लगाई है और नीचे भी मिट्टी की एक लेयर बना लिया है। इसकी वजह से हम आग कितनी मर्जी तेज़ रख लें, हमारा केक ख़राब नहीं होगा। ठीक है, आपने भी ऐसे ही बना लेनी है। देख लें केक माशाल्लाह से ख़राब नहीं हुआ है। ठीक है, अब इसे अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे। तो माशाल्लाह माशाल्लाह ये देखिए अच्छी तरह ये थोड़ा सा ठंडा हो गया, सारा नहीं हुआ। ठीक है, तो आपने एक कपड़े के साथ इसे पकड़ के निकाल लेना है। बहुत गर्म है ये। ठीक है, बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह। देखिए कितना अच्छा ये बेक हो गया है। हमने फुल आंच पे इसे बेक किया है। ये अच्छा इसलिए हुआ है तो हम लोगों ने नीचे वो लगाई हुई थी मट्टी, इसकी वजह से ये जला भी नहीं है। और देखिए कितना अच्छा बेक हो गया। ठीक है, आप लोगों ने अगर पूरी तरीके पूछनी है मैंने ये ओवन कैसे बनाया था, आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकती हैं। ठीक है, तो अब हम इनकी कटिंग कर लें, फिर इसके केक रस बनाते हैं। ठीक है, वीडियो स्किप नहीं करनी, वीडियो फुल वॉच करनी है। मेरी कोशिश यही होती है अच्छी चीज़ लेके आऊँ और सस्ती चीज़ लेके आऊँ। ठीक है, अब हम इसकी कटिंग कर लें। बिस्मिल्लाह, ऊपर से ये आपने उतार लेना। ठीक है, अच्छी तरह से केक रस की कटिंग करके इसे फिर हम उसी में अच्छी तरह से, बहुत अभी भी गर्म है, ध्यान से आपने भी करना है। ठीक है, तो ये देखिए जी माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह। चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, चीज़ें कम ज़्यादा ना हो वरना केक आपका अच्छा नहीं बनेगा। ठीक है, तो माशाल्लाह से बिस्मिल्लाह। तो ये देखें अंदर तक हमारा केक अच्छे से पक गया हुआ है माशाल्लाह। ठीक है, तो अब हम इसके स्लाइस कर लें। इसे फिर हमने बेक करना है केक रस के लिए। केक रस की हम शेप दे लें इसे अच्छी तरह से। आपको लंबे केक रस पसंद है आप लंबे भी बना सकती हैं, छोटे केक रस पसंद है आप छोटे भी बना सकती हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। ठीक है, तो मैं लंबाई में बनाने लगी हूँ, तकरीबन इतने लंबे बनाने लगी हूँ। ठीक है, मैं तो आपने ध्यान से देखना है, इन्हें मैं स्लाइस में काट लूँ अच्छी तरह से। अच्छी तरह से हमने इन्हें काट लिया है। ये देखें जी, इसके 2 पीस कर लेने हैं। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से केक हमारा देख ले कितना अच्छा बेक हो गया। ठीक है, तो अब अगर आप ऐसे का ओवन बनाएंगे तो आपको आग की भी टेंशन नहीं है कि कम रखनी है ज़्यादा रखनी है, केक जल ना जाए, कोई टेंशन नहीं है। आप मुझे मैसेज करके पूछ सकती हैं मैंने ये कैसे बनाया है। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपको जवाब भी मिलेगा। तो ये देखें जी, केक रस की हमने अच्छी तरह से कटिंग कर ली हुई है। अब हम इन्हें भी अच्छी तरह से बेक कर लेंगे। ठीक है, तो ये इसकी भी मैं कटिंग कर लूँ। अब हम इसको भी बेक कर लें। स्टील की आपने कोई प्लेट ले लेनी है। ठीक है, ऐसे ऊपर अच्छी तरह से आपने केक रस रख देने हैं जो बेक करने हैं। ठीक है, इसको हम अच्छी तरह से यहाँ पे लगा के बेक के लिए तैयार करके रख दें। बेक हम इसे उसी में करेंगे जिसमें हमने केक बेक किया था। ठीक है, तो ये इतने बहुत है मेरे ख्याल से। ठीक है, इसी तरह दूसरी प्लेट में भी हम लगा लें। ये दूसरी प्लेट भी हमने यहाँ पे रख ली है। ठीक है, ये आपने इन्हें भी अच्छी तरह से यहाँ रख लेना है। ठीक है, केक रस ये आप इन्हें चाहे तो तवे पे भी बना सकती हैं, लेकिन तवे पे अच्छे नहीं बनेंगे, क्रिस्पी नहीं बनेंगे, केक रस का जायका नहीं आएगा फिर। ठीक है, इसके भी आपने 2 स्लाइस कर लेने हैं। ठीक है, ज़्यादा मोटे भी केक रस अच्छे नहीं लगते हैं। तो चलें अब इन्हें भी बेक कर लें। इन्हें सिर्फ हम 15 मिनट के लिए बेक करेंगे। तो वीडियो आपने फुल वॉच करनी है। माशाल्लाह से देखें कितना अच्छा ये कलर आया हुआ है। तो चलिए अब इन्हें बेक करते हैं अच्छी तरह से। सबसे पहले हम ये देखें जी, इसमें हम इसी में बेक करेंगे इसको। ठीक है,
दूसरी प्लेट भी आपने कैसे रखनी है वो भी आपने ध्यान से देखना। आपने कोई भी पतीली का ढकना लेना है, इसके ऊपर ऐसे रख देना है, ठीक है। तो इसी तरह आपने दूसरी अपनी प्लेट भी इसके ऊपर ऐसे रख देनी है, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप ज़रूर ये ट्राई करें। देखें माशाल्लाह से ये मिट्टी जो लगी हुई है साइडों में, इसका बहुत कमाल है। हम फुल चूल्हा रखते हैं, लेकिन बेक आपको पता है कम आग पे होता है, लेकिन हमने फुल आग पे इसे बेक किया है तो जला भी नहीं है माशाल्लाह से। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसी अलहदा मुख्तलिफ चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, ठीक है, सबसे डिफरेंट। तो अब इसके नीचे हम चूल्हा जला देते हैं। आग हमारी देख ले फुल तेज़ है, ठीक है। तो इसके ऊपर हम माशाल्लाह से ये देखें, इसके ऊपर आपने कपड़ा दे देना, स्टीम बाहर ना निकले। तो अब हम इसे 15 मिनट बाद देखेंगे जब हमारे केक रस बिल्कुल तैयार हो जाएंगे, ठीक है। इधर इसे पकते बेक हुए को 15 से 20 मिनट हो गए हैं तकरीबन, ठीक है। तो अब हम इनकी लुक चेक करें। माशाल्लाह देखें कितने अच्छे हमारे केक रस तैयार हो गए हैं। इसे आपने अब निकाल के नीचे वालों को भी देखे, वो कितने को अच्छे बेक हुए, कपड़े से पकड़े ध्यान से, बहुत गर्म है ये। तो ये लगता है माशाल्लाह नहीं जले नहीं है, बहुत अच्छा कलर आया है, ऐसा ही कलर आना चाहिए इन पे। तो माशाल्लाह से ये देखें जी, केक रस भी हमारे बिल्कुल तैयार हैं, ठीक है। तो ये मिट्टी लगाने का इसका यही फ़ायदा था। चूल्हा हमने फुल तेज़ खोला हुआ था, लेकिन केक रसों का कलर जैसा आना चाहिए वैसे ही आया, ना जले हैं ना ज़्यादा कच्चे हैं ना ज़्यादा वो पके हैं। तो ये देखें जी, दूसरी भी ये प्लेट हमारी माशाल्लाह से ये भी ऐसे ही है, ठीक है। तो आप लोगों ने भी ऐसे का ओवन बना लेना, ठीक है। ऐसे का ओवन बहुत काम का है। तो इनकी फाइनल लुक की तरफ चलते हैं अब। तो माशाल्लाह से इनकी फाइनल लुक ये निकली है। इनकी आवाज़ चेक करें आप, बिल्कुल बाजार जैसे क्रिस्पी कस का ये बने हैं केक रस। आवाज़ इनकी चेक कर रही है ना आप, तो मैं आपको ये तोड़ के भी दिखाती हूँ एक। तो ये देखें जी, कितना ये देखें जी, ये क्रिस्पी बना है माशाल्लाह से। तो ये देखें दूसरा भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी माशाल्लाह से केक रस बिल्कुल हमारे तैयार है बाजार जैसे। ये देखें जी, वीडियो आपने फुल वॉच करनी है, ठीक है। ये देखें जी, ये हमने लंबाई में काट लिए थे, इन पे भी बहुत अच्छा सा कलर आ गया, देखें जी। इनसे आप चाय के साथ लें, मेहमानों के आगे रखें। ये देखें आवाज़ चेक करें इनकी, कितने ये क्रिस्पी खस्ता हो गए हैं, ठीक है। ये बिल्कुल तैयार है। तो बिल्कुल आसान सी रेसिपी थी, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं था। ओवन भी हमने घर पे तैयार किया, बिल्कुल आसानी से आप भी ऐसे तैयार कर सकती हैं। तो इसमें कोई आग का मसला नहीं है, ज़्यादा या कम रखनी है, ठीक है। ये मैंने यही सोच के तैयार किया, ठीक है। बास लोग आग ज़्यादा कर देते हैं, कम कर देते हैं, चीज़ जल जाती है। तो माशाल्लाह से देखें कितने अच्छे क्रिस्पी केक रस तैयार। तो इंशाल्लाह ऐसे ही मैं आसान और अच्छी और सस्ती रेसिपियाँ लेके आती रहूँगी। आपने करना क्या है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है, जो सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना और दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।